नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अरविंद राजपूत का घर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के घमापुर इलाके में सरकारी कुआं के पास था। 49 साल का अरविंद जबलपुर नगर निगम के आधारताल जोन में बतौर डाक रनर काम करता था। उसके परिवार में 30 साल की पत्नी मनीषा, 7 साल की बेटी और 5 साल का एक बेटा था। करीब 10 साल पहले जब अरविंद के माता पिता जीवित थे तो घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। घर अरविंद के बड़े भाई की कमाई से चलता था। जब बड़े भाई की शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। हायर सेकेंडरी तक पढ़े अरविंद की उम्र बढ़ती जा रही थी, पर ना ही उसे कहीं काम धंधा मिल रहा था और ना ही उसकी शादी हो पा रही थी। आखिरकार 2012 में अरविंद को जबलपुर नगर निगम में दैनिक वेतन पर काम मिल गया। अरविंद जब 40 साल का था तो सन 2012 में उसकी शादी मनीषा ठाकुर से हो गई, जिसे बबली भी कहते थे। उसकी उम्र 21 साल थी। मनीषा की मां का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पिता ने उसकी सगी मौसी से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसने उसे सगी बेटी की तरह पाला था। मैट्रिक तक पढ़ी मनीषा देखने में सुंदर थी। मनीषा के 2 भाई थे। छोटा भाई ग्वारी घाट में रेस्टोरेंट चलाता था, जबकि बड़े भाई ने दूसरी जाति की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। वो परिवार से अलग रहता था। अरविंद मनीषा का बहुत ख्याल रखता था। मनीषा चंचल और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन अपने से दोगुनी उम्र के पुराने ख्यालात के सादगी पसंद पति अरविंद के साथ वो मन मारकर दिन काट रही थी। सन 2016 में नगर निगम ने अरविंद की डाक रनर की नौकरी स्थायी कर दी। वक्त के साथ अरविंद के परिवार में एक बेटी और एक बेटा आ गया। जब तक घर में अरविंद के माता पिता जीवित रहे, मनीषा उनकी देखरेख में लगी रही। अरविंद टिफिन लेकर सुबह ऑफिस निकल जाता तो शाम को ही लौटता था। मनीषा का जब भी मन होता वो अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती थी। जब वो लोगों को स्मार्टफोन पर फेसबुक, यूट्यूब चलाते देखती तो उसका मन भी करता कि उसके पास भी स्मार्टफोन होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन उसने अरविंद से स्मार्टफोन की डिमांड रख दी। अरविंद के पास कोई सेलफोन नहीं था, ना ही उसकी हैसियत थी कि महंगा स्मार्टफोन खरीद सके। इसके बावजूद उसने पत्नी को खुश रखने के लिए स्मार्टफोन लाकर दे दिया। अरविंद ने मनीषा को ऑफिस के अपने 1-2 साथियों के नंबर भी दे दिए। जब भी मनीषा को अरविंद से बात करनी होती वो उसके दोस्तों के फोन पर कॉल करके पति से बात कर लेती थी। मनीषा की उंगलियां पूरे दिन स्मार्टफोन पर घूमती रहती थी। उसने फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाया और प्रोफाइल में अपनी खूबसूरत अदाओं वाली तस्वीरें अपलोड कर दी। उसे बहुत सारे लाइक और कमेंट्स मिलने लगे। उसने बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर ली थी। अरविंद थका हारा जब काम से लौटता तो मनीषा को बच्चों के साथ मोबाइल में बिजी देखकर खुश हो जाता था। अरविंद 49 साल की उम्र पार कर चुका था, जबकि मनीषा अभी 29 साल की जवान औरत थी। बढ़ती उम्र, शराब की लत और नौकरी के बोझ ने अरविंद को जिस्मानी तौर पर कमजोर बना दिया था। उसे महसूस होने लगा था कि अब वो मनीषा को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। औरत की शारीरिक जरूरतें पति पूरी करने में सक्षम ना हो तो कई बार औरत के कदम बहक जाते हैं। ऐसा ही मनीषा के साथ भी हुआ। मनीषा फेसबुक की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि वो बिना जांच पड़ताल के किसी भी लड़के को अपना फ्रेंड बना लेती थी। फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाना और सोशल मीडिया पर चैटिंग करना उसका काम बन गया था। 2019 के मार्च महीने में एक दिन मनीषा दोपहर में घर के कामकाज से निपटकर बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई। हाय मनीषा, मैं राज बोल रहा हूँ। कौन राज? मनीषा ने आश्चर्य से पूछा। मनीषा, मैं राज यादव हूँ। फेसबुक पर तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे तुमने स्वीकार कर लिया था, पर तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया? मनीषा ने हैरानी से पूछा। हम जिसे दिल से चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर तो क्या, उसकी पूरी खोज खबर रखते हैं, राज ने दीवानगी के साथ जवाब दिया।
मनीषा को किसी अपरिचित लड़के का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ी सी बात करके फोन काट दिया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने राज यादव नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। उसे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि कोई फेसबुक फ्रेंड उसे फोन मिलाकर इस तरह बातचीत करेगा। मनीषा की फेसबुक की ये दोस्ती धीरे धीरे मनोरंजन का साधन बन गई। पति अरविंद दिन भर ऑफिस में रहता और मनीषा का समय सोशल मीडिया पर बीतता। उसने उस दिन भले ही फोन डिस्कनेक्ट करके रात से तौबा कर ली थी, लेकिन वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। वो रोज ही किसी न किसी बहाने उसे फोन करने लगा। वो मनीषा के फेसबुक मैसेंजर पर कभी प्यार भरी शेरो शायरी भेजता तो कभी उसकी पोस्ट पर कमेंट करके प्यार जताता। धीरे धीरे मनीषा को भी रात से फोन पर बातचीत करने में मजा आने लगा। फोन पर शुरू हुआ बातचीत का ये सिलसिला कब प्यार में बदल गया, मनीषा को पता ही नहीं चला। अब वो रोज राज के फोन का आने का इंतजार करती। कभी राज फोन करना भूल जाता तो मनीषा उसे कॉल करके उससे प्यार भरी बातें करती। कभी कभी दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी एक दूसरे का दीदार करके मस्ती भरी बातें कर लेते थे। राज और मनीषा का प्यार परवान चढ़ा तो एक दिन वो मनीषा से मिलने जबलपुर आ गया। उस समय अरविंद काम पर गया हुआ था और उसके दोनों बच्चे अरविंद के बड़े भाई के घर गए हुए थे। मनीषा ने 25 साल के गोरे चिट्टे गबरू जवान राज को देखा तो पल भर के लिए तो वो सपनों की दुनिया में खो गई। राज ने बताया कि उसका नाम खेमचंद यादव है, लेकिन उसे घर वाले राज कहते हैं। राज ने मनीषा से फेसबुक मैसेंजर और वीडियो कॉल के जरिए तो कई बार बातें की थी, लेकिन खूबसूरत मनीषा को पहली बार नजरों के सामने देखा तो वो अपना आपा खो बैठा। मनीषा कब से उससे मिलने के सपने संजोई थी। उसे मौका मिला तो उसने भी राज का पूरे मन से साथ दिया। शाम को जब अरविंद काम से घर लौटा तो घर में नए मेहमान को देखकर मनीषा से पूछा, अरे मनीषा, मेहमान कहाँ से आए हैं? मनीषा ने खेमचंद का परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे बचपन की सहेली के जीजा है, नाम है राज यादव। यूपी के बांदा से किसी काम के सिलसिले में जबलपुर आए हैं। अरविंद ने गर्मजोशी से राज का स्वागत किया और उसकी खूब खातिरदारी भी की। दूसरे दिन अरविंद उसे बेड़ाघाट घुमाने ले गया। शाम को बैठकर दोनों ने जाम छलकाए। राज यादव महीने 2 महीने में काम का बहाना बनाकर मनीषा से मिलने जबलपुर आने लगा। जब वो जबलपुर आता तो अरविंद के साथ बैठकर खूब शराब पीता और मनीषा के बच्चों पर पैसे खर्च करता। लेकिन मनीषा और राज की प्रेम कहानी समाज की नजरों से ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। जब अरविंद के बड़े भाई को इस बात का पता चला तो उसने राज के इस तरह मनीषा से मिलने जुलने पर आपत्ति उठाई। अरविंद के मन में भी शक का कीड़ा कुलबुलाता था, लेकिन वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि मनीषा उसे और उसके बच्चों को कितना प्यार करती है। 22 जनवरी 2021 सुबह के 9 बजे थे। कैंट पुलिस थाने में फोन द्वारा सूचना मिली कि सदर इलाके के मुर्गी मैदान पर कोई युवक नशे में बेसुध पड़ा है। कैंट थाने में इस तरह की सूचनाएं आए दिन मिलती रहती थी, इसलिए ड्यूटी पर मौजूद एसआई कन्हैया चतुर्वेदी अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ मुर्गी मैदान के लिए रवाना हो गए। वो मुर्गी मैदान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 24-25 साल का एक युवक औंधे मुंह जमीन पर पड़ा है। पुलिस टीम ने पास जाकर जैसे ही उसे सीधा किया तो युवक का चेहरा और सिर खून से सना हुआ था। वो मर चुका था। स्थिति को समझकर कन्हैया चतुर्वेदी ने तत्काल टीआई विजय तिवारी समेत पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम के साथ टीआई विजय तिवारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर शराब की बोतल और पानी के पाउच के साथ चखना के खाली पैक पड़े थे। डेड बॉडी के पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। शायद इसी पत्थर से सिर पर वार करके युवक की हत्या की गई थी। घटनास्थल पर अब तक लोगों की काफी भीड़ जमी थी, लेकिन कोई भी मृतक को नहीं पहचान सका। एसआई कन्हैया चतुर्वेदी ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो उन्हें मृतक की पैंट की जेब में नगर निगम की डाकबुक मिली। डाकबुक को उलट पलट कर देखा गया तो पर्ची पर एक मोबाइल नंबर लिखा मिला। पर्ची में लिखे मोबाइल नंबर पर टीआई विजय तिवारी ने फोन लगाया तो फोन रिसीव करने वाले ने अपना नाम मलखान और पता ग्वारघाट का बताया। टीआई तिवारी ने जब उसे बताया कि मुर्गी मैदान पर एक डेड बॉडी मिली है,
उसके कपड़ों की जांच में नगर निगम की डाक बुक और ये मोबाइल नंबर मिला है। तब मलखान ने पुलिस को बताया कि उसका जीजा अरविंद राजपूत नगर निगम में डाक लाने ले जाने का काम करता था। मलखान ने जब मनीषा को फोन लगाकर बातचीत की तो उसने बताया कि वो कल अरविंद को बताकर बच्चों के साथ एक गमी के कार्यक्रम में व्हीकल फैक्ट्री इलाके में आई है। मलखान ने मनीषा से अरविंद के साथ किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की तो वो फोन पर रोने लगी। मलखान ने उसे समझाते हुए उसके साथ तत्काल मुर्गी मैदान चलने को कहा। मलखान कुछ ही देर में मनीषा और एक रिश्तेदार को ऑटो में बैठाकर सदर के मुर्गी मैदान पहुंच गया। वहां पहुंचकर मनीषा ने पति अरविंद को पहचान लिया। शव की पहचान होने पर पुलिस टीम ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। स्थिति के मद्देनजर पुलिस मनीषा के बयान नहीं ले सकी। घटना को बीते 3 दिन हो चुके थे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर नगर की सीएसपी भावना मरावी ने हत्या का राज जानने के लिए कैंट थाना पुलिस की एक टीम तैयार की। कैंट पुलिस थाना के टीआई विजय तिवारी ने जब मनीषा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो 2 मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए। इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन सर्च करने पर पुलिस को एक नंबर आकाश विनोदिया सिविल लाइंस जबलपुर का और दूसरा नंबर खेमचंद यादव बांदा उत्तर प्रदेश का था। कैंट पुलिस ने सबसे पहले राज यादव के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो घटना वाले दिन 21 जनवरी को उसकी लोकेशन सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक जबलपुर की मिली। पुलिस की टीम जब खेमचंद की खोजबीन के लिए बांदा पहुंची तब तक वो अपने गांव बेनीपुर पहुंच चुका था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसके घर पर दबिश दी तो वो पिछले दरवाजे से भाग निकला। आसपास के इलाके में दिन भर उसकी तलाश की गई मगर राज नहीं मिला। उसके पिता ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के पास सूरत जा सकता है। पिता को राज और मनीषा के प्रेम संबंधों की पूरी जानकारी थी। पता चला कि मनीषा जून 2020 में आंखों का इलाज करवाने के बहाने चित्रकूट आई थी और दोनों 5 दिनों तक एक ही होटल में रुके थे। तब उसने मनीषा को समझाया था कि अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद ना करे मगर वो राज के प्यार में पागल हो गई थी। राज अपना मोबाइल घर पर छोड़ गया था। ऐसे में राज को खोजना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। पुलिस उसका मोबाइल जब्त करके खाली हाथ लौट आई। कैंट पुलिस पर जब पुलिस अधिकारियों का दबाव पड़ा तो आकाश विनोदिया की मोबाइल लोकेशन पर पहुंच गए। जबलपुर के सिविल लाइंस जाकर पता चला कि वो नंबर एक रिटायर्ड मेडिकल नर्स का है जो काफी बूढ़ी हो गई है। उन्होंने खुद को इलाके की भजन मंडली का अध्यक्ष बताते हुए मनीषा और अरविंद से किसी तरह की जान पहचान होने से इनकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिम कार्ड उसके भतीजे आकाश ने लाकर दिया था लेकिन इस सिम कार्ड का उपयोग आकाश कभी नहीं करता। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद के मर्डर से नर्स का क्या कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने जब उनसे पूछा आपके मोबाइल से कोई और शख्स बात तो नहीं करता, उन्होंने बताया हाँ उनकी भजन मंडली में ढोलक बजाने वाला विक्की पंडा अक्सर उनके फोन से बात करता है। कभी कभी तो वो घंटे भर के लिए मोबाइल मांगकर ले जाता है। पुलिस ने जब विक्की पंडा के बारे में पता किया तो शाम के समय विक्की पंडा देवी मंदिर की आरती के कार्यक्रम में मिल गया। उसने मनीषा को अपनी ममेरी बहन बताया। पुलिस को जब दोनों पर अरविंद की हत्या का पूरा यकीन हो गया तो पुलिस टीम ने विक्की पंडा और मनीषा को थाने बुलाकर पूछताछ की। तो पहले तो वे अनजान बने रहे। जब पुलिस टीम ने उनसे अलग अलग कमरे में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। मनीषा और विक्की के बताए अनुसार अरविंद की हत्या छतरपुर जिले के खेमचंद यादव उर्फ राज ने की थी। घटना वाले दिन शाम को अरविंद को ऑफिस में फोन करके मनीषा ने बुलाया था और विक्की पंडा हत्या के समय राज के साथ था। दोनों से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। खेमचंद यादव गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था। मनीषा की बुआ का लड़का प्रदीप ठाकुर उर्फ विक्की पंडा सिविल लाइंस के ऊपर अपार्टमेंट में रहता था। वो अपने आप को देवी का भक्त बताया करता था। धार्मिक कर्मकांड और तंत्र मंत्र का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ कर वो घर का खर्च चलाता था। वो स्थानीय भजन मंडली में ढोलक बजाता था। विक्की पंडा अपनी ममेरी बहन मनीषा से 20,000 रुपए और जीजा अरविंद से 13,000 रुपए उधार ले चुका था मगर लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी अरविंद और मनीषा उससे पैसे वापस मांगते
वो अपनी तंगहाली का बहाना बना देता था। मनीषा और खेमचंद के नाजायज संबंधों की भनक विक्की को थी। एक बार तो उसने मनीषा को चेतावनी भी दी थी कि यदि उसने उससे पैसे मांगे तो वो उसके और राज के संबंधों की पूरी सच्चाई जीजा को बता देगा। इस डर से मनीषा उससे पैसा मांगने में संकोच करने लगी थी। अब मनीषा राज के साथ विक्की पंडा से मिलने जुलने लगी थी। एक दिन विक्की पंडा ने मंदिर में पूरे विधि विधान से राज से मनीषा की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी करा दी। मनीषा और राज प्रेम में इस कदर अंधे हो चुके थे कि देह सुख के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कभी कभी उनके मन में विचार आता था कि दोनों घर से भाग जाए, लेकिन मनीषा सोचती थी कि राज बेरोजगार है, आखिर उसे कितने दिनों तक बैठाकर खिलाएगा। मनीषा को अरविंद से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। वो जानती थी कि यदि वो बच्चों को छोड़कर राज के साथ भाग गई तो अरविंद बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगा और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मनीषा के मन में कई बार अरविंद की हत्या का विचार आया, मगर अगले ही पल वो डर जाती थी। आखिरकार मनीषा इस निर्णय पर पहुंच गई कि वो राज की मदद से अरविंद को रास्ते से हटा देगी। उसका सोचना था कि पति की मौत के बाद उसकी सरकारी नौकरी उसे अनुकंपा नियुक्ति के रूप में मिल जाएगी और वो राज के संग अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकेगी। बातचीत के बाद पहले अरविंद की हत्या के लिए उन्होंने पूजा के प्रसाद में जहर मिलाने की योजना बनाई, पर विक्की पांडा ने ये कहकर इस योजना को निरस्त कर दिया कि प्रसाद और भी लोग मांग सकते हैं। बाद में अरविंद को शराब पिलाकर हत्या करने की योजना बनाई गई। प्रदीप उर्फ विक्की पांडा अरविंद की हत्या की योजना में इसलिए शामिल हो गया क्योंकि वो चाहता था कि मनीषा और अरविंद से लिए गए 33,000 रुपए के कर्ज से उसे मुक्ति मिल जाए। योजना के मुताबिक मनीषा ने राज को पूरी योजना समझाई और उसका बांदा से जबलपुर आने जाने का रिजर्वेशन करवा दिया। 21 जनवरी 2021 की सुबह राज जबलपुर आ गया। दोपहर में टैगोर गार्डन में मनीषा, राज और विक्की पांडा ने काफी देर बैठकर अरविंद की हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया। तय हुआ कि पहले अरविंद को शराब पिलाई जाए और फिर उसकी किसी तरह से हत्या कर दी जाए। योजना बनाने के बाद विक्की अपने घर चला गया, जबकि मनीषा और राज ऑटो रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन आ गए। कुछ दिनों पहले अरविंद ने जबलपुर की एक मोबाइल शॉप से किस्तों में राज को एक महंगा मोबाइल फोन दिलवाया था, जिसकी किस्त वो हर महीने आकर दे जाता था। रेलवे स्टेशन से ही मनीषा ने अरविंद के ऑफिस में फोन करके कहा कि राज मोबाइल की किस्त देने जबलपुर आया है, वो रात की ट्रेन से निकल जाएगा, उससे जबलपुर स्टेशन जाकर मिल लो। जब अरविंद को राज के जबलपुर आने की खबर मिली तब वो अपने ऑफिस में था। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम निपटाया और 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात राज से हो गई। राज ने उसे बताया कि वो रात 9 बजे चित्रकूट एक्सप्रेस से वापस चला जाएगा। तब राज ने अरविंद के सामने प्रस्ताव रखा कि कहीं बैठकर शराब पीते हैं, फिर खाना खाने के बाद उसे स्टेशन छोड़कर घर चले जाना। शराब पीने की बात पर अरविंद राजी हो गया। दोनों पैदल ही रेलवे स्टेशन से सदर की ओर आ गए। तब तक अंधेरा होने लगा था। एक वाइन शॉप से राज ने शराब की बोतल खरीदी। पास की दुकान से पानी की बोतल, डिस्पोजल गिलास और चखने के पाउच लेकर दोनों पेट्रोल पंप के पीछे मुर्गी मैदान में सुनसान जगह पर शराब पीने बैठ गए। तभी विक्की पांडा भी पहुंच गया। सीधे साधे अरविंद को ये भान नहीं था कि जिस नौकरी को पाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी और कितने ही साल बेरोजगारी में काटे थे, वही नौकरी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। राज और विक्की चालाकी से इस तरह से पैक बना रहे थे कि अरविंद ज्यादा से ज्यादा पी सके। शराब पीते पीते लगभग 7:30 बजे का समय हो गया था। इस बीच अरविंद का नशा पूरे स्वभाव पर पहुंच गया था। तभी राज ने पास में पड़े एक बड़े से पत्थर से अरविंद के सिर पर हमला कर दिया। उसके सिर से खून की धारा बहने लगी और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो ढेर हो गया। जब दोनों को तसल्ली हो गई कि अरविंद मर चुका है तो राज और विक्की वहां से भाग निकले। राज जल्दी से रेलवे स्टेशन आ गया। वो ट्रेन में सवार हो गया और रात के 9 बजे ट्रेन जबलपुर स्टेशन से रवाना हो गई। 29 जनवरी 2021 को जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद की हत्या का खुलासा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अरविंद की हत्या मनीषा के इशारे पर विक्की की मदद से
राज यादव ने की थी। एसपी ने अरविंद की हत्या के मुख्य आरोपी राज यादव को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कैंट थाना पुलिस ने मनीषा और विक्की पांडा को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। मनीषा और विक्की को जेल भेजने के बाद जबलपुर पुलिस राज की तलाश में जुट गई। राज के घर से जब्त उसके मोबाइल की जांच की तो मोबाइल में मनीषा और उसके आपत्तिजनक हालत में फोटो मिले, जो कि उनके नाजायज संबंधों की कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस टीम राज के पिता से सूरत में रहने वाले उसके बड़े बेटे का मोबाइल नंबर लेकर आई थी। पुलिस ने जब राज के भाई से बात की तो पहले तो उसने राज के सूरत में ना होने की जानकारी दी, पर जब पुलिस ने डर दिखाया तो उसने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही राज को लेकर जबलपुर आएगा। राज और उसका बड़ा भाई 3-4 दिनों तक पुलिस टीम को गुमराह करते रहे। इस पर जबलपुर पुलिस की टीम ने सूरत जाकर छापेमारी की तो राज यादव पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने राज से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अरविंद की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने अरविंद की हत्या के आरोपी खेमचंद यादव पर आईपीसी की धारा 302-120 के तहत मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। अरविंद और मनीषा के दोनों बच्चों को जबलपुर के ग्वार घाटी में रहने वाली उसकी नानी के सुपुर्द कर दिया गया था। नौकरी की चाहत में अपने पति की हत्या करने वाली मनीषा का नौकरी पाने का सपना धरा का धरा रह गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।